नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। कश्मीर की बर्फीली वादियां ऊपर से शांत, लेकिन जमीन के कई फीट नीचे एक खौफनाक साजिश की नींव रखी जा रही थी। ये वो दुश्मन थे जो लड़ने नहीं बल्कि छिपकर वार करने की तैयारियों में थे। एक गुप्त सूचना, सेना का एक घेरा और फिर शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसने जैश ए मोहम्मद के उस पाताल लोक का एक्सपोज कर दिया जहां महीनों तक रहने खाने पीने का इंतजाम था। 50 मैगी के पैकेट, 20 किलो चावल, भरा हुआ गैस सिलेंडर। यह सिर्फ राशन नहीं था, यह कश्मीर को दहलाने की एक लंबी और गहरी साजिश का सबूत था। यह कोई सामान्य ठिकाना नहीं बल्कि एक मिनी किला था जो करगिल युद्ध के दौरान बने बंकरों जैसा था। महीनों तक छिपने की साजिश, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने जो एक्सपोजे किया उसने आतंकियों के मंसूबों को जन्नत की हूरों के बजाय सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया। और इसी पर पेश है ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, पाक का अंडरग्राउंड खेल। आतंकियों का अंडरग्राउंड वॉर रूम। महीनों का राशन, जंग के इंतजाम, भारत को लहूलुहान करने का प्लान। ऊपर शांति, नीचे जंग की तैयारी। बर्फ के नीचे छुपा था मौत का अड्डा। मैगी, चावल और एक भरा सिलेंडर। महीनों की साजिश एक झटके में ध्वस्त। क्या था अंडरग्राउंड साजिश का पूरा नक्शा? आतंक का पाताल लोक ध्वस्त। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 12,000 फीट की ऊंचाई, जहां आम इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल है, वहां जैश ए मोहम्मद के आतंकी अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके पास था मैगी के पैकेट, 20 किलो से ज्यादा चावल, घी के डिब्बे, राशन और सिलेंडर। 20 किलो चावल और मैगी का ये स्टॉक बताता है कि वे सर्दियों के दौरान खुद को सुरक्षित रखकर गर्मियों में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता ने उनके इस सर्वाइवल प्लान को कब्रगाह में बदल दिया। जिस तरीके से कंक्रीट बंकर के अंदर रहकर वहां पे अपना एक टैक्टिकल बेस भी बना रहे हैं, वहां से वो लोग अपना वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड जो था ये सेना ने वहां पे डिस्कवर किया। उस चीज को अभी वहां पे पूरा नष्ट किया जा रहा है और अब और भी सर्च एंड ऑपरेशंस हो रहे हैं कि ऐसे और कौन कौन से ओवरग्राउंड वर्कर्स के वहां पर ऐसे बंकर्स बना रखे हैं जहां पे लोग छुप कर पूरा विंटर भी काट सकते हैं और जहां पे वो लोग अपने पूरे सप्लाईज को भी पूरा मेंटेन कर सकते हैं।
जमीन के नीचे खौफ का अड्डा। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि घाटी के एक सामान्य दिखने वाले घर के नीचे कुछ असामान्य है। जैशे मोहम्मद के आतंकी इस बार किसी जंगल में नहीं, बल्कि रिहायशी इलाकों के बीचों बीच बने कंक्रीट के किलों में छिपे हैं। घेराबंदी सख्त थी, चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात थे। लेकिन चुनौती ये थी कि दुश्मन सामने नहीं था, वो तो जमीन के नीचे था। घंटों की तलाश के बाद एक रसोई के कोने में रखे भारी सामान के नीचे छिपा था वो रास्ता जो सीधे मौत के ठिकाने की ओर जाता था। जैसे ही सेना ने उस गुप्त द्वार को खोला, सबके होश उड़ गए। ये कोई साधारण गड्ढा नहीं था, ये एक हाईटेक बंकर था। वहां पर जिस तरीके से वो जो कंक्रीट का बंकर जो मिला है, और सबसे डेंजरस और खतरनाक बात ये है कि कहीं जंगल के अंदर ये बंकर नहीं मिला है, बल्कि ये एक आबादी वाले एरिया में ये बंकर्स अब बनाना शुरू कर रहे हैं, जहां पे वो लोग किसी न किसी तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट से पूरा का पूरा जो विंटर है उसको भी वो लोग गुजारने, और जहां भी विंटर खत्म होता है वहां पे जहां से उनको थोड़ा सा एक मौका मिलेगा, जहां से विंटर इंप्रूव होगा, मेल्ट वहां पे होने लगेगा, आइस मेल्टिंग के बाद जिस तरीके से वो लोग किस तरीके से मेन स्ट्रीम में आके आतंकी हमले कर सकते हैं, तो ये सब उनकी पूरी तैयारी हो रही है। एक उनका एक लॉजिस्टिकल बेस बन रखा है, जहां पर उन लोग के अंदर वहां पे जो डिस्कवर किया गया 50 से ज्यादा मैगी के पैकेट्स, 20 किलो चावल, आलू, टमाटर, ये सब वहां पे स्टोर थे, मसाले स्टोर थे, गैस सिलेंडर्स वहां से उनके पूरे मिले गए। दीवारों पर प्लास्टर, बिजली की वायरिंग और वेंटिलेशन का ऐसा इंतजाम कि महीनों तक बाहर निकलने की जरूरत ही न पड़े। क्या ये आतंकी घाटी में अमन चैन को खत्म करने आए थे, या फिर यहाँ परमानेंट रहने के लिए? वहां रखे सामान की लिस्ट 50 से ज्यादा मैगी के पैकेट, उच्च गुणवत्ता वाला 20 किलो बासमती चावल, आटा, घी और मसाले, खाना पकाने के बर्तन, सिलेंडर और चूल्हा, दवाइयां और गर्म कंबल। कुछ बोरियों पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार की मुहर। आतंकियों का गुप्त वॉर रूम। यह बंकर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये एक कंट्रोल रूम था। वहां से वायरलेस सेट और नक्शे भी बरामद हुए, जो इशारा कर रहे थे कि घाटी के कई बड़े टारगेट इनके निशाने पर थे। और तो और, ये सिर्फ मैगी नहीं, ये उन आतंकियों की हताशा को दर्शाता है जो अब सीधे आमने सामने की लड़ाई से डर रहे हैं। वे जंगलों में चूहे की तरह छिपकर स्थानीय मददगारों के दम पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बरामदगी बताती है कि जैशे मोहम्मद के आतंकी जो सीमा पार से आ रहे हैं, अब घाटी में अपनी जड़ें जमाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर इतने दिनों का राशन, ये संकेत है कि वे सर्दियों में भी सक्रिय रहना चाहते थे। लेकिन ऑपरेशन त्राशी 1 ने उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। ये भंडाफोड़ न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि ये एक संदेश भी है। भारतीय सेना की सतर्कता और दृढ़ता के आगे आतंकियों का हर मैगी प्लान फ्लॉप होगा। घाटी में फिर से अमन की बहाली। 50 मैगी और 20 किलो चावल, ये सिर्फ आतंकियों के बंकर का सामान नहीं, ये उनकी उस हार की गवाही है जो उन्होंने भारत की सेना के सामने मान ली है। ऑपरेशन त्राशी 1 जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी 1 छेड़ा है।
ये अभियान घने जंगलों में छिपे पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए शुरू किया गया है। जिस तरीके से कश्मीर रीजन में वहां पे ऑपरेशन त्रिशा 1 भी अभी सेना ने चलाया है, जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करा हुआ है। उसमें किश्तवाड़ एरिया में जहां पर अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी चल रहा है, जहां पे जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनको जंगलों से निकाला जा रहा है और काफी ऑपरेशन वहां पे एकदम भीषण चल रही है वहां पर। तो उधर भी जो जिस तरीके से उनका चेंजिंग स्ट्रेटेजी दिख रहा है, जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से जिस तरीके से उन लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से कारगिल का जो युद्ध में हम लोग ने देखा था, जो घुसपैठ वहां पे उस समय सब जो घुस रखे थे और पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से अपने बंकर्स बना रखे थे, उसी तरह के कंक्रीट बंकर्स भी अब डिस्कवर किए गए हैं सिंहपुरा के गांव में। खुफिया जानकारी थी कि गणतंत्र दिवस से पहले सीमा पार से आए आतंकी चिनाब घाटी में बड़ी साजिश रच रहे हैं। चत्रू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता खबर के बाद सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स और पुलिस ने ये साझा अभियान शुरू किया। इस भीषण मुठभेड़ के दौरान 8 जाबांज सैनिक घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ऑपरेशन 83-1 का मकसद किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे हुए आतंकियों का सफाया करना, गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश को नाकाम करना, ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से इलाके की घेराबंदी करना। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजकर घेराबंदी तेज कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन साफ संदेश है कि भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों का काम तमाम कर दिया जाएगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैश ए मोहम्मद अब अपनी रणनीति बदल रहा है। भारत की जो सेना है ऑलरेडी ऑपरेशंस वहां पे तो कंडक्ट कर ही रही है, लेकिन इससे ये भी दिख रहा है कि जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद है और बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान से, किस तरह से वो लोग अपना थोड़ा तरीका बदल रहे हैं। उनका जो तरीका बदला जा रहा है कि वो लोग विंटर में भी वहीं पे छुपा रहना चाह रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अब वो लोग जो फेस टू फेस जो ऑपरेशंस होते हैं उससे वो लोग पूरा अवॉइड कर रहे हैं। कुछ अंदर उनमें अभी डर भी बना हुआ है, ताकि वो लोग एक छुप कर ही वार करना चाह रहे हैं इनोसेंट टारगेट्स के ऊपर। आमने सामने की मुठभेड़ के बजाय अब वे सर्वाइकल मोड पर हैं। वे बंकरों का इस्तेमाल स्लीपर सेल की तरह कर रहे हैं, ताकि वक्त आने पर अचानक बाहर निकलें और हमला करके फिर पाताल में समा जाएं। सेना के लिए यह सिर्फ एक ठिकाना नहीं, बल्कि एक युद्ध स्तर का ऑपरेशन था। सिंहपोरा के दुर्गम रास्तों पर जहां बर्फीली हवाएं चल रही थी, सेना ने ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से इस बंकर को खोजा। बर्फ की परतों में छिपा खौफ। आतंकियों ने बंकर को इस तरह बनाया था कि वो ऊपर से बिल्कुल नजर न आए। पत्थरों की आड़ और घने जंगल, लेकिन वे ये भूल गए कि भारतीय सेना की नजर से बचना मुमकिन नहीं है। ये बंकर ही उनके लिए डेड ट्रैप यानी मौत का जाल साबित हुआ। उनके पास राशन तो था, लेकिन वे सेना की गोलियों का सामना नहीं कर पाए। बंकर का भंडाफोड़ हो चुका है। जैश के आतंकी या तो मारे गए हैं या भागने पर मजबूर हुए। लेकिन यह ऑपरेशन एक चेतावनी है। घाटी के नागरिकों के बीच छिपे इन पाताल के सांपों को पहचानना अब एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान एकदम एक फेलिंग स्टेट है और पाकिस्तान को अपना इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी उसके पास पैसा है उसको अपने सिटीजन्स के ऊपर खर्च करना चाहिए। उसके बनस्पत वो पूरा का पूरा अपना रिसोर्सेज अलोकेट करता रहता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, जहां पे भारत के खिलाफ वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर पाए। और भारत भी एकदम चुप नहीं बैठा है, जो कई बार
बताया भी गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी पॉज पे है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो इसके वजह से वो सब जो आतंक के आका हैं उनको डरना भी चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उन लोग के हेडक्वार्टर्स पे पूरा बॉम्ब करके उनको नष्ट किया गया था, वो चीज अभी भी दोबारा हो सकती है। राशन से भरे बंकर ये गवाही दे रहे हैं कि सरहद पार से आने वाली नफरत अब जमीन के नीचे जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक सेना की नजरें और जनता का साथ कायम है, नफरत का कोई भी किला, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों न हो, सलामत नहीं रहेगा। देश में गणतंत्र दिवस की धूम है। कर्तव्य पथ पर झांकियां सज रही हैं, लेकिन इस उत्सव के बीच से एक और बेहद गंभीर खबर आ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 26 जनवरी 2026 से ठीक पहले एक हाई लेवल अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट सिर्फ एक आतंकी गुट का नहीं, बल्कि खालिस्तानी और बांग्लादेश आधारित आतंकी नेक्सस के बीच संभावित सांठगांठ की वार्निंग है। इनपुट्स कह रहे हैं कि विदेशी धरा से संचालित खालिस्तानी हैंडलर्स और बांग्लादेशी आतंकी संगठन मिलकर भारत के प्रमुख शहरों को, खास तौर पर राजधानी दिल्ली को टारगेट कर सकते हैं। यह अलर्ट सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई अन्य बड़े शहरों के लिए भी जारी किया गया। सरहद पार से किलर नेटवर्क एक्टिव। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक इस बार का खतरा हाइब्रिड है। पंजाब आधारित गैंगस्टर और खालिस्तानी कट्टरपंथी विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता का फायदा उठाकर वहां के आतंकी संगठन जैसे कि जेएमबी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ये हैंडलर आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल फुट सोल्जर के रूप में कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए 26 जनवरी का भी जो पूरा एक सतर्कता बढ़ा दिया गया है, जहां पर अगर हम लोग बांग्लादेश के भी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, या अगर हम लोग खालिस्तान का भी जो अभी खबर आ रहा है कि खालिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी जो फॉरेन फंडिंग जिन लोगों के पास है, तो ये सब लोग भी पूरे कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आईएसआई का इसमें पूरा हाथ पूरा दिखता ही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के अंदर एक इंस्टेबिलिटी लाने की जो कोशिश करता रहता है, इन सबको वो कहीं ना कहीं से वो आग दिया जा रहा है, फंड किया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है। अभेद्य किले में तब्दील दिल्ली। चेतावनी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इंटेलिजेंस इनपुट में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके और प्रमुख मेट्रो स्टेशन आतंकियों के निशाने पर बताए गए हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लाल किला, आईएसबीटी और चांदनी चौक जैसे संवेदनशील इलाकों में कई मॉक ड्रिल की है। 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी तैनात की गई है। इस बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को एक अभेद्य किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। विदेशी आका, देसी फूट सोल्जर। सुरक्षा अलर्ट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। अलर्ट के मुताबिक ये संभावित खतरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौजूद है। गणतंत्र दिवस के आसपास होने वाले कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, जिस तरीके से जम्मू में और कश्मीर रीजन में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं, जिस तरीके से वो लोग आतंक के हमले करना चाहते हैं भारत के खिलाफ,
और अब जब 26 जनवरी भी आ रही है तो 26 जनवरी जो भारत का रिपब्लिक डे के दिन भी वो लोग कुछ ना कहीं किसी तरीके से अनस्टेबिलिटी लाने की वो लोग कोशिश करेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत के जो पूरे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं, सबके सब एकदम और सतर्कता अपने तो बरत ही रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और इस तरह के खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की है। प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इसका उपयोग भी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है। इन लोगों को अपना वो सावधानी बरतना चाहिए कि भारत के साथ बार बार इस तरीके से वो लोग हरकतें ना करें। लेकिन जब तक पाकिस्तान जो है एज अ गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की आईएसआई इन लोगों को लगाम में नहीं लेकर आएगी, तब तक ये जो है मसला चलता ही रहेगा। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की है, लेकिन जनता की सतर्कता और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें। आपकी छोटी सी सतर्कता एक बड़ी घटना को टाल सकती है। ये हमारा गणतंत्र है और इसकी रक्षा हम सबको मिलकर करनी है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।